अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल निहायती अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, अतहर में, आला में, अफ़ज़ल में अनजाने से नहीं, भूले भटके से नहीं, बादिले नाखास्ता नहीं, बल्कि जान बूझ कर प्यारे नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। साहब वैसे नबी जी क्या करें। अभी मुझसे पेशतर अंदलीब गुलशन रिसालत हज़रत मौलाना मेराज मुंतहा साहिब क़िबला ने आपको लुत्फ़अंदोज़ किया, और वाकई में अगर ज़ात इस तरह की पढ़ने वाली, इस तरह की ज़ात कोई पढ़ने वाली हो तो यकीनन सुनने का दिल करता है, और सुनाने का हक़ अदा कर दिया हज़रत ने। और हमारे नाज़िम इजलास बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से निज़ामत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब उरूज अता फरमाए। और जितने उलमा मिंबर पे तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबका मशकूर हूँ। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं इन लोगों के सामने बैठूं, मगर ये हुजूर का ज़िक्र, हुजूर के ज़िक्र का कमाल है। जब हुजूर का कोई ज़िक्र करता है तो अल्लाह बुलंद मकामी अता फरमाता है। और आप लोग माशाअल्लाह अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो कोशिश ये करूँगा कि कुछ ऐसी बातें हों जो आपको यहाँ पे आने का जो मकसद है आपका वो पूरा हो जाए। इसलिए कि यकीनन आप लोग यहाँ पर लतीफ़ा सुनने तो नहीं आए होंगे, कोई फिल्म की कहानी सुनने तो नहीं आए, ना आप यहाँ पे किसी का नाच और गाना सुनने आए हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्यों आए हैं, तो यकीनन आप कहेंगे हम अपने नबी के लिए आए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इस रात में आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि हम अपने पैगंबर के लिए बैठे हैं। हमसे पूछा जाए आप यहाँ क्यों आए, तो यही कहेंगे नबी का जिक्र करने आए हैं। तो गोया के यहाँ पे हमारा और आपका मौजूद होना इस बात की दलील है कि अभी हमारे सीनों में नबी के इश्क की रमक बाकी है, जिसकी बदौलत हम और आप नबी का मिलाद कर रहे हैं। और हम और आप क्या, हमारी जान भी मुस्तफ़ा के लिए, हमारा माल भी मुस्तफ़ा के लिए, हमारा दर भी मुस्तफ़ा के लिए, हमारा घर भी मुस्तफ़ा के लिए, हमारे आबाओ अजदाद भी मुस्तफ़ा के लिए, हमारी आने वाली नस्लें मुस्तफ़ा के लिए। और आला हज़रत इमाम जलीलुश्शान फ़ख्र हिंदुस्तान फरमाते हैं कि इतना ही नहीं, ये ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जब आला हज़रत का जिक्र होता है तो देखिए असल में जो आला हज़रत के कलाम में इतना मज़ा क्यों आता है। 100 साल हो गए, उससे ज़ायद हो गए, हदायत बख्शिश को तसनीफ़ किए हुए
मगर आज भी आला हजरत का कलाम अगर पढ़ा जाता है तो वो इतना अच्छा क्यों लगता है? उसकी वजह ये नहीं है कि उसमें कलम की रोशनाई मौजूद है, कलम की रोशनाई के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा की गहराई भी उसके अंदर मौजूद हुआ करती है। इस वजह से आला हजरत का कलाम बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग यहाँ पे आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए और दारैन में अल्लाह इसका सिला अता फरमाए। हजरात, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, बस ज़्यादा देर तो नहीं, 11:30 हो चुके हैं। 12 बजे के बाद कभी भी इंशाअल्लाह मैं अपने आप को कंट्रोल में कर लूँगा ताकि आप लोग भी सुकून से सो सकें और सुबह फजर की नमाज पढ़ सकें। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसमें रब्बे बेनियाज इरशाद फरमाता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब नबी, ए मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा औला है। औला के मुफस्सरीन ने 2 माने बयान फरमाए, एक माना कुर्ब से अकरब है, एक हक से अहक है। अगर माना यहाँ कुर्ब से अकरब लेंगे तो ये माना ये होगा हमारा नबी हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब है। अगर माना हक से अहक लेंगे तो माना यह होगा कि हमारा नबी हमारी जानों से भी ज्यादा उसका हकदार है। आप नहीं आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो सुन लीजिए। मसला यही होता है, हमेशा ये होता है, अगर आदमी हज करने के लिए जा रहा है और रास्ते में उसको ऐसा मालूम होता है कि यहाँ जान जाने का खतरा है, अब उसको शरीयत इजाजत देती है कि तू वापस पलटा अपना हज मौकूफ कर दे, दोबारा दूसरी साल में हज कर लेना। शरीयत कहती है जान बचा हज को मौकूफ कर दे। अगर कोई सर पे तमंचा रख दे, बंदूक रख के कहे बोल कलमा कुफ्र, तो शरीयत यहाँ पे इजाजत देती है तू जबान से हाँ हाँ कर मगर दिल में अपना ईमान बाकी रख और अपनी जान बचा ले। ये शरीयत का कानून है। मगर जब बात प्यारे मुस्तफा की आ जाती है, जब बात प्यारे नबी की अजमत पे आती है, अब अल्लाह का कुरान कहता है, इसकी तफसीर पढ़ ले समझ में आ जाएगा। मेरा रब फरमाता है ए बंदाए मोमिन, हर जगह तो जान बचाने की इजाजत है, मगर जब मामला मेरे महबूब का आ जाए तो वहां जान बचाना जरूरी नहीं है, नबी पे जान लुटाना जरूरी है। जब बात प्यारे मुस्तफा की आ जाए, अब वहां पे अपनी जान नहीं देखी जाएगी, अपना माल नहीं देखा जाएगा। आपने ये वाकया 12 सुना होगा। एक सहाबी है, सहाबी क्या सहाबियों में सबसे अफजल है, नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। वो कहते हैं कि उनका बेटा है, वो कहते हैं अब्बा जब मैं इस्लाम ना लाया था और मैदाने बद्र में मैं अबू जहल की तरफ से लड़ने आया और आप प्यारे मुस्तफा की तरफ से लड़ने गए, या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ने गए तो ये मेरे बाबा दौराने जंग आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, आपकी गर्दन थी, मेरी तलवार थी। यार जरा ज़ौक़ का इजहार कर देना, बोल दे सुभान अल्लाह। मैं बता दूं तकरीर कोई करता नहीं बल्कि सामाइन करवाते हैं उससे। ऐसा नहीं है कोई कैसेट लगा दिया घुमा दी बजती गई, या कोई लीड लगा दी मोबाइल में तकरीर होती नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो बात होती है ना, कोई रट के तो बोला नहीं जाता है, डट के बोला जाता है। तो एक बार हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये जज्बा बेदार रखे। हजरत अबू बकर का बेटा कहता अब्बा आप जब मेरे तलवार के नीचे आ गए थे ना, तो एक बार तो दिल करा मैं आपकी गर्दन को उड़ा दूं, इसलिए कि आप पैगंबर इस्लाम की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। मेरे बाबा मैं अबू जहल की तरफ से आपका मुखालिफ बन के आया था। मेरे आका अबू बकर फरमाते हैं ए मेरे बेटे तूने मुझे मारा क्यों नहीं? जब मैं तेरी तलवार के नीचे आ गया था तो तुझको तो अपना काम कर देना चाहिए था। कहा बाबा मुझे ख्याल आ गया कि आप मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद, और मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? हजरत अबू बकर फरमाते मेरे बेटे अगर उस वक्त तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो अबू बकर तुझको अपना बेटा नहीं
समझता, नबी का गुस्ताख समझ के तेरी गर्दन को तन से जुदा कर। यानी मतलब क्या है, जिसको ताजुश शरिया ने फरमाया नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दें। हजरात, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारा नबी हमारी जानों से भी ज्यादा हकदार है और हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अब देखिए जरा गौर करिए, मिलाद की बात है, मैं इस आयत के तनाजुल में बात करूंगा इंशाअल्लाह, आगे चल के आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, वैसे तो मेरे नबी का ऐलान आली शान है। मेरे नबी फरमाते कुंतु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, कहते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। कहते हैं कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे, यानी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आका फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। और ये मेरे नबी के नूर का ही तो कमाल है कि जो पूरी दुनिया चमक रही है। हजरत आदम को लोगों ने हजरत आदम को अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया। जब सफीउल्लाह बनाया तो क्यों बनाया, उसमें एक वजह यह थी कि उनकी पेशानी में मेरे पैगंबर का नूर चमक रहा था। अब वो और आगे बढ़ते चले आए, हजरत शीश जमाने में चमके हैं, जिसको आला हजरत ने फरमाया सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब हजरत शीश चमक रहे हैं, प्यारे नबी के नूर से चमक रहे हैं। हजरत दानियाल जब चमके, प्यारे मुस्तफ़ा के नूर से चमके। हजरत जुल्किफल अगर चमके हैं तो प्यारे मुस्तफ़ा के नूर से चमके हैं। हजरत हूद चमके, प्यारे नबी के नूर से चमके। हजरत लूत चमके, प्यारे नबी के नूर से चमके। हजरत यूसुफ और उनका हुस्न चमका तो प्यारे नबी के तसद्दुक में चमका है। हजरत ईसा चमके, नबी के नूर से चमके। हजरत मूसा चमके, नबी के नूर से चमके। और आगे बढ़ते चले आए, सिद्दीक की सदाकत नबी के नूर से चमकी। उमर की अदालत नबी के नूर से चमकी। उस्मान की सखावत नबी के नूर से चमकी। और करीब आ जाए, बगदाद में गौसे आजम नबी के नूर से चमके। हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा और नबी के नूर से चमके। दिल्ली में महबूब इलाही नबी के नूर से चमके। और जब बरेली में ये दास्तान पहुंची तो बरेली का कलंदर पुकार उठा कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो कहते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब ये वही नूर है। अब ये नूर मुंतकिल होता होता हुजूर फरमाते मेरे नूर को अल्लाह ने सजदा करने वालों में रखा। कोई मुशरिक नहीं, कोई काफिर नहीं। मेरे नबी का जो नूर मुंतकिल होता 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 हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नबी का नूर चमक रहा है। अब जब पेशानी अब्दुल्ला में मेरे नबी का नूर चमका, अब हजरत अब्दुल्ला को जो देखता तो उनको मोहब्बत के साथ देखता ही रहता। जो हजरत अब्दुल्ला से बात करता तो दिल जमाई के साथ उनसे बात करता ही रहता। जो हजरत अब्दुल्ला को पता चल जाता कि अब्दुल्ला यहाँ से गुजरने वाले हैं, घंटों खड़े होकर वो अब्दुल्ला का इंतजार करता, एक झलक अब्दुल्ला को देखने मिल जाए। मक्के की औरतों की ख्वाहिश थी लड़कियों की कि काश हमारा निकाह अब्दुल्ला से हो जाता, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अब हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत की निशानी हजरत आमिना के पेट में है। अब हजरत अब्दुल्ला सफर के लिए जा रहे हैं। जब सफर के लिए गए, वापसी में उनका इंतकाल हो गया। वाकया आप लोगों को मालूम है, बताना मकसूद नहीं है, बताने का मतलब कुछ और है। अब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब हुजूर की अम्मी के बदन से खुशबू आना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुशबू फूटने लगी हजरत आमिना के जिस्म से। कहते हैं जब मैं पानी भरने जाती थी तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला आता।
पत्थर मुझे सलाम करते थे, अशजार मुझे सलाम करते थे, दरख्त मुझे सलाम करते थे, जहां से मैं गुजरती मुझको सलाम की आवाज आती थी। कहते हैं नबियों के सरदार की वालिदा तुझ पर सलाम हो। अब आज वो कैसे बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह कि नबी के वालिदैन कुफ्र पर मरे थे। अरे जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने वाला जन्नती हो सकता है, जब हजरत जब मछली के पेट में पैगंबर को अल्लाह जिंदगी देता है और उसके बदले में मछली को अल्लाह जन्नती बना देता है, तो जो नबी अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहा हो, वो शिकम कैसे जहन्नमी हो सकता है? वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? अब जरा गौर करिएगा। हजरत आमिना फरमाती है महीना गुजरता रहा, 1 महीना गुजरा, कोई नबी ख्वाब में आता, वो कहते हैं आमिना तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। दूसरा महीना गुजरता, दूसरा नबी आता, कहता आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का सरदार आने वाला है। कहते वक्त गुजरता गया, जमाना बीतता गया, हत्ता के 9 महीने जब गुजर गए, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद। कहती हैं जब 9 महीने गुजर गए ना, और विलादत से कुछ दिन पहले लोगों ने शिकायत की, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग आए, कहते हैं कि अरब का दस्तूर है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है ना, तो वो औरत खुशबू नहीं लगाया करती है, इतना सज संवर के नहीं रहा करती है। कहा अच्छा, कहा तो बताना क्या चाहते हो? कहा बताने का मतलब ये है कि जो आपकी बहू है ना आमिना, औरतें बताती हैं बड़ी महंगी खुशबू लगाती, बड़ी आला किस्म की खुशबू लगा के निकला करती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू आमिना तो ऐसा नहीं कर सकती है। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी को भेजा, कहा जाओ जाके अगर आमिना ऐसा करती हो तो समझा दो। उनकी बीवी कहती है जैसे मैं अंदर गई ना, तो मैंने देखा कि वो मेरे नबी की जो वालिदा हैं उनका कमरा नूर से मुनव्वर हो रखा था। कहते मैं डर गई, मैं बाहर चली आई। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं खुद गया और मैंने कहा ये बेटी आमिना ये बता तू इतनी महंगी खुशबू क्यों लगाती है, इतना महंगा तू क्यों इस्तेमाल करती है? तू जानती नहीं मेरी बहू की अरब का दस्तूर है, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो खुशबू नहीं लगाया करती है। हजरत आमिना फरमाती है मेरे बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी आमिना अगर कोई और बोले तो मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ, मगर मैं तो खुद खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास मेरी नाक में तो खुद उसकी खुशबू आ रही है। हजरत आमिना फरमाती अब्बा अंदर आए, दीवार को हाथ लगाया, कहा अब्बा इसे सूंघे, दीवार महकने लगी। बिस्तर को हाथ लगाया, बिस्तर महकने लगा। तकिए को हाथ लगाया, तकिया महकने लगा। ये सारा मामला देखा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमिना इसका मतलब ये है कि जो तेरी पेट में पलने वाला बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो कायनात का अजीम तरीन बच्चा पैदा हो। अब मेरे नबी की विलादत, और जब विलादत हुई ना मेरे मुस्तफ़ा की, तो हजरत आमिना कहती हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपने बेटे के आंख में जरा सुरमा लगा दूं। सुभान अल्लाह। कहते मेरा दिल चाहा, वाक़यात बहुत सारे हैं। कहते दिल चाहा कि सुरमा लगा दूं, तो मैंने देखा तो सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। कहते सुरमा लगा हुआ था। कहा नाफ काट दी जाए, तो कहते नाफ बुरीदा पैदा हुए तो नाफ खुद ब खुद कटी हुई। और कहती है कि दिल कर रहा कि लाओ अपने बेटे के जरा बाल को संवार दे, जुल्फों को संवार दे। कहते जुल्फे भी संवरी हुई थी। तो गैब से आवाज आती आमिना किसके चक्कर में पड़ रही है? ये हमारा महबूब है, ये हमारा महबूब है, हमारा पैगंबर है आमिना। तो तुझको इसकी नाफ काटने की जरूरत नहीं है, इसकी आंखों में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बालों को संवारने की जरूरत नहीं है। ये संवरने के लिए दुनिया में नहीं आया है, बल्कि पूरी कायनात को संवारने के लिए दुनिया में मेरा महबूब आया।
पूरी कायनात को संवारने मेरा महबूब आया है। अब नबी की उम्र बढ़ती जा रही है। मकाम अब्वा पर हजरत आमिना का इंतकाल हुआ। अब वहाँ से आए जनाब अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में रहे। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में कहत साली हो गई, पानी बरसना बंद हो गया, जानवर भूखे परेशान होने लगे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तमाम लोग परेशान हैं। कहते जनाब अब्दुल मुत्तलिब आप तो काबे के मुतवल्ली हैं, आप तो काबे के खादिम हैं, आप जरा दुआ कर दें कि अल्लाह बारिश रहमत का नुज़ूल फरमाए। उन्होंने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, आज मेरा मोहम्मद दुआ करेगा। सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र है नबी की। कितनी? 6 साल की। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा हाथ उठा के बोल दें अगर समझ में आ रही है तो। अरे मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आप परेशान ना हो कि जिसको समझ में नहीं आ रही वो उठाए। धोखा देने के लिए मिंबर झूठ बोलने के लिए थोड़ी होता है, मजाक करने के लिए थोड़ी होता है। तो समझ में आ रही है बात? माशाअल्लाह। तो अब नबी की उम्र 6 साल की है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आओ ए मक्का वालो, आओ मेरे 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 मोहम्मद से दुआ करवा लो, आओ मेरे मेरे मोहम्मद से दुआ करवाओ। मुझे उम्मीद है जब मेरा मोहम्मद दुआ करेगा इसकी दुआ को अल्लाह खाली नहीं भेजेगा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से इस दुआए मोहम्मद। अब जरा गौर करिएगा, अब काबे की दीवार से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी को लगा के खड़ा कर दिया। ओ फरमाया है मेरे मोहम्मद, ओ उजली रंगत वाले, चिट्टे चेहरे वाले, उजले उजले रोशन रुख वाले, ए मेरे मोहम्मद जरा अपने हाथ को तो उठा। जब मेरे नबी ने हाथ को उठाया बादल दौड़ के आते हैं, वो बरसना शुरू कर देते हैं, पूरा मक्का जल थल हो जाता है। इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश हुई, पूरा मक्का जल थल हो गया, कहत वाली भी दूर हो गई। अब लोगों ने कहा हम तो मोहम्मद को यतीम समझते थे, हम तो मोहम्मद को मनहूस समझते थे कि यतीम मनहूस होता है, मगर ऐसा नहीं है। मोहम्मद यतीम बन के पैदा नहीं हुआ है, मोहम्मद यतीमों का सहारा बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। मेरे नबी यतीमों का सहारा बन के पैदा हुए, बेवाओं का सहारा बन के पैदा हुए, गरीबों का सहारा बन के पैदा हुए, यानी कायनात का मसीहा दुनिया में तशरीफ ले। अब थोड़ी देर और बोल दे, खत्म कर दें। बोले तो दिल लग रहा है ना? हाँ, आप मैं सबको आम इजाजत देता हूं, जब लगे कि अब खत्म कर देनी चाहिए तो कोई भी आके टोक सकता है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़े। अब वक्त वो आया कि धीरे 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 हुजूर की उम्र शरीफ बढ़ती रही। और जब 25 साल हुजूर की उम्र मुबारक हुई ना, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मलके अरब थी, मलके अरब में उनसे ज्यादा कोई मालदार औरत नहीं थी। हजरत खदीजा ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, जनाब अबू तालिब को बुलाया और अबू तालिब को बुलाकर कहने लगी कि मेरा कुछ माल है जो मैं तिजारत के लिए भेजना चाहती हूँ। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो तिजारत पे जा नहीं सकता। कहा, उन्होंने कहा मैं आपकी बात भी नहीं कर रही हूँ। कहा तो किसकी बात कर रही हैं? कि वो है ना आपका भतीजा है मोहम्मद, मैंने सुना है वो सादिकुल वादुल अमीन है, मैंने सुना है बड़े नेक है, मैंने सुना है वो बड़े दयानतदार हैं, मैंने सुना है वो कभी झूठ नहीं बोलते। कहा बात तो तुम्हारी सही है, मगर बड़ा खुददार है मेरा भतीजा, मैं उससे बात करके बताऊंगा, मैं खुद नहीं बता सकता। कहा अच्छा, कहा ठीक है। अब बात हुई, हुजूर आ गए। हजरत खदीजा फरमाती है जब हुजूर मेरे दरवाजे, मेरे पर्दे के पीछे खड़े थे ना, तो अपने घर का डायरेक्शन वो बताती हैं कि जब सूरज निकलता था तो मेरे घर में धूप नहीं आती, सूरज डूबता था मेरे घर में रोशनी नहीं आती थी। कहती है मगर अचानक से मेरा पूरा कमरा नूर से जगमगाने लगा,
पूरा कमरा जगमगाने लगा। मैं सोचने लगी या अल्लाह कहीं सूरज का सिस्टम चेंज तो नहीं हो गया, कहीं निज़ाम शमसी बदल तो नहीं गया, ये सूरज का सिस्टम कैसे चेंज हो गया। तो हजरत आमिना कहती मैंने देखा पर्दे के पीछे कोई हसीनो महजबीन खड़ा हुआ था। कहते अभी तक कोई आता था तो पर्दा हटा हटा के मुझे देखता कि मलका अरब दिखती कैसी है, इनका घर कैसा है, इनके घर में डेकोरेशन जो हुई है वो कैसी हुई है, डेकोरेटेड है घर कैसा है। कहती है लेकिन जब हुजूर आए ना तो सर झुका के खड़े हुए थे, सुभान अल्लाह, निगाहें नीची थी। और कहते हैं मैंने उनको देखा ना, आला हज़रत फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हज़रत फरमाते रिया इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का। अब हजरत खदीजा ने सारे मामला उनको बताए, वो अपने गुलाम मैसरा को भेजा, कहा ए मैसरा जा तू मोहम्मद अरबी के साथ रहना, जैसा ये कहें वैसा करना, जैसा ये कहें वैसा करना, इनकी खिदमत करना, इनकी बात मानना, इनको तकलीफ ना देना। उनको क्या मालूम था कि 2-4 मंजिलें चलने के बाद मैसरा गुलाम बनने वाला है नबी का। अब वापस मुख्तसर ये कि जब सफर से वापस आते हैं तो मैसरा ने कहा, खदीजा ने कहा मैसरा ये बता कि मोहम्मद कैसे हैं। तो मैसरा ने कहा मोहम्मद के बारे में पूछती हो, आज ये पूछो कि फायदा कितना हुआ। का इतना फायदा कभी नहीं हुआ। का सारे लोग उस मंडी में झूठ बोल के सामान बेचते थे, मगर आमिना का लाल सच बोलकर सामान बेचता था, मगर मुनाफा सबसे ज्यादा हुआ है। हजरत खदीजा फरमाती मैसरा ये मत बता कि फायदा कितना हुआ, मैसरा ये बता कि मोहम्मद कैसे है। तो कहा मोहम्मद तो ऐसे हैं कि जैसा कोई है ही नहीं। कहा कैसे? कहा मोहम्मद ऐसे हैं कि जब वो चलते थे ना तो उनके सर पे बादल साया कर लेता था। जब पेड़ के साए में जगह पुर हो जाती और अल्लाह का हबीब आखिर में आते थे तो कहती दरख्त अपनी टहनियों को फैला के नबी पे साया कर लेता था। कहती आप अभी तक आपने जितने लोगों को मेरे साथ भेजा है सब लोगों ने मुझे गुलाम 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 सिर्फ और सिर्फ गुलाम समझा है, मगर मोहम्मद पहले मुझको खिलाते थे बाद में खुद खाते थे। वो मुझसे मोहब्बत की बातें करते थे, वो मेरा दुख और सुख मुझसे शेयर करते थे। वो जब कोई बात करते उनके लहजे में शहद टपका करता था। ए मेरी मालिका खदीजा, मेरा दिल करता है कि मैं मोहम्मद की बारगाह से कभी दूर ना जाऊं। मेरा दिल करता है कि मैं उनके कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दूं। ऐसा प्यार करने वाला आज तक मैंने नहीं देखा है, इतनी मोहब्बत करने वाला मेरी जिंदगी में मैंने किसी को नहीं देखा है। मेरे हजरत खदीजा के दिल में मोहब्बत पैदा हुई, और जब मोहब्बत पैदा हजरत खदीजा के दिल में हुई तो उन्होंने अपनी एक कनीज सैयदा नफीसा के जरिए हुजूर को पैगाम निकाह भेजा और हुजूर ने निकाह को कबूल फरमाया। जब निकाह हो गया, अब निकाह के बाद वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। अब खदीजा के इंतकाल के बाद हुजूर की एक बीवी है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, अजीमुल मर्तबत बाप की अजीमुल मर्तबत बेटी, यानी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती मैं हुजूर के साथ घर में मौजूद थी। दोपहर का वक्त था, हुजूर के कैलूला का आराम करने का वक्त था। कहती है उतने में एक बूढ़ी औरत आती है। जब वो बूढ़ी औरत हुजूर की बारगाह में आई, दरवाजे पर दस्तक दी, हुजूर बेदार हुए और हुजूर उठकर गए दरवाजे पर। उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के लाते हैं, और जब हाथ पकड़ कर लेकर आए फरमाया आयशा जरा सालन बढ़ा लेना, अगर ना हो तो खाना बना लेना। कहती हुजूर उनसे बात करते जा रहे हैं, हुजूर बात करते जा रहे, कभी बात करते करते हुजूर रो रहे हैं, कभी बात करते करते हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। कहते सारा मामला मैंने देखा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है जिनके लिए आपने इतना वक्त दे दिया। फरमाया आयशा तुम जानती नहीं हो, ये मेरी खदीजा की सहेली है, सहेली। ये मेरी खदीजा की जिंदगी में आती थी, उसको अपना दुख दर्द बताया करती थी, उसको अपना सुख और दुख बताती थी। मैंने अपनी खदीजा को राजी करने के लिए इसके दुख को भी सुना, इसके सुख को भी सुना। हजरत आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह आप बार बार उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते जो आपके निकाह में जवान है, उसकी बात आप इतनी नहीं करते। हुजूर खदीजा का तो इंतकाल भी हो गया, और या रसूल अल्लाह आप फिर भी उनकी बात करते।
हुजूर ने फरमाया आयशा अभी तो कह दिया, दोबारा कभी मेरी खदीजा के बारे में ऐसा सवाल जब ऐसी बातें ना करना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम मेरे उस वक्त के साथी हो जब मेरे पीछे हजारों का मजमा चलता है, और मेरी खदीजा ने उस वक्त मुझे नबी माना था जब मुझे कोई नबी मानने को तैयार भी नहीं। कहती मेरी खदीजा की कुर्बानियां बहुत हैं। जब फारान की चोटी पे चढ़कर नबी ने सदाए हक बुलंद किया था, ऐलान नबूवत मेरे पैगंबर ने किया, मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ, ये लोगों मुझ पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का आखिरुज़्ज़मा पैगंबर बना के भेजा गया हूँ, ये लोगों में आखिरी पैगंबर बन के तुम्हारे दरमियान आया हूँ। तो सबने इनकार कर दिया। अबू जहल इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया, उमय्या इब्ने खल्फ ने इनकार कर दिया, अमारा इब्ने वलीद ने इनकार कर दिया, वलीद इब्ने मुगीरा ने इनकार कर दिया। तमाम काफिर इनकार करते गए, मगर जब बात हजरत अबू बकर तक पहुंची, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ के इकरार कर लिया। और जब हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा तो उस वक्त वो किसी और के गुलाम थे। जब उसको पता चला कि मुसलमान हो गया है बिलाल, तो उसने उमय्या के हाथ बेचा। अब्दुल्ला बिन जदान के गुलाम थे हजरत बिलाल। जब अब्दुल्ला बिन जदान को मालूम चला कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है, तो उन्होंने उमय्या के हाथ बेचा। जब उमय्या के हाथ बेचा, उमय्या को अभी मालूम नहीं है कि बिलाल कलमा पढ़ चुके हैं। उमय्या उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता और बिलाल भी उमय्या का पूरा काम करते थे। मगर एक वक्त वो आया जब हजरत बिलाल का ईमान जाहिर हो गया। जब जाहिर हो गया तब आप हजरत बिलाल को उमय्या कभी रेतीली जमीन पे लेटाता, कभी सीने पे पत्थर रखता, कभी कोड़ों से वार करता, उनके गर्दन में रस्सी डाल के मक्के के औबाश लड़कों को देता, और उनको एक सलीमुल फितरत आदमी हजरत बिलाल संजीदा आदमी, उनको इस गर्दन में रस्सी डाल के मक्के के औबाश लड़के उनको घसीटा करते थे। उनको बड़ा सताया गया। लेकिन जब उनके ऊपर जब हजरत बिलाल पर जब उमय्या कोड़े मारता था, वो कहता था ये बिलाल क्या अब भी नबी का कलमा पढ़ता है? अभी भी मौका देता हूँ, छोड़ दे अपने पैगंबर को और हमारे लातो हुबल की पूजा करम, हमारे लातो उज़्ज़ा की पूजा करम, हम तुझको माफ करने को तैयार है। हजरत बिलाल ने फरमाया उमय्या वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर जवाब दे सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। माशाअल्लाह। ये हजरत बिलाल है। और जब बिलाल आज़ाद होके आए ना, हजरत अबू बकर ने आज़ाद किया, तो ये हुजूर की खिदमत में रहने लग गए। और जब हुजूर का इंतकाल हुआ ना, तो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात हैं, मगर हकीकत यह है कि ऐसा सदमा मदीने वालों ने कभी देखा नहीं था। कहते हजरत उस्मान के पास जब जाया गया ना, उनको हिलाया जाता तो वो बोलने को तैयार नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, जैसे जम गए हों हजरत उस्मान गनी। कहते सहाबा इस कदर दहाड़े मार के रोते थे कि जिस तरह वो अपने बाप की मैयत में भी कभी नहीं रोए। कहते जब हुजूर का इंतकाल हुआ तो हजरत बिलाल हबशी जो हैं, और इसमें एक वाक़या बड़ा मुझे अच्छा लगता है, जो लोग कहते हैं ना कि नबी मर के माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए, कहते हैं हुजूर माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, हुजूर अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में हुजूर नहीं है। मगर जब हुजूर का इंतकाल हुआ ना, हजरत अबू बकर फरमाते हैं सब लोग तो रो रहे थे, अफसोस में थे, और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस कदर हुजूर से इश्क था, कहते उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, तलवार म्यान से बाहर की, और पूरे मदीने में घोड़े को दौड़ाने लगे। अब घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, कभी इस गली से घोड़ा दौड़ा रहे हैं, कभी उस गली से घोड़ा दौड़ा रहे हैं। किसी ने कहा ओए उमर क्या हो गया है, हुजूर का इंतकाल हो गया है और तू नंगी तलवार लेके मदीने की गलियों में क्या बताना चाहता है? तो हजरत उमर ने फरमाया अगर किसी ने कह दिया कि मेरा नबी मर गया है तो उसकी गर्दन होगी उमर की तलवार। मेरे नबी कल भी जिंदा थे और मेरे नबी आज भी जिंदा है और मेरे नबी सुबह क़यामत। और जरा सुने, हुजूर की हयात तो ऐसे मुसल्लम है। कुछ लोग कहते हैं ना जो हुजूर को मेराज हुई और रूहानी मेराज हुई,
रूह ने मेराज किए, जिस्म ने मेराज नहीं किए, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो हदीसे पाक है, हुजूर फरमाते जब मैं वापस आया ना मेराज से, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इतने कलील वक्त में, इतने थोड़े से वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया है। और कैसे हुआ? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ये इसमें नबी का कमाल नहीं है इतना जितना मेरे खुदा का कमाल है, इसलिए नबी गए नहीं। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। हुजूर को किसने बुलाया? अल्लाह ने बुलाया। अब पूरी कायनात तो अल्लाह की, वो जैसे चाहे वैसे उसका हिसाब किताब करे। अब जरा गौर करें, हम तो पढ़ते नहीं हदीस, हम तो पढ़ते नहीं कुरान। कुरान तो रसिया वालों ने पढ़ा, चांद पर जाकर पहुंच गए। जब उन्होंने पढ़ा ना, चांद का उन्होंने निशाना लगाया था, निशाना कि अगर चांद पे जाएं तो जाएं किधर से, चांद पे जाएं तो जाएं किधर से। जब उन्होंने थक हार गए तो उन्होंने कहा कि मक्के का रसूल, मदीने का मुस्तफा जब चांद पर गए थे तो बैतुल मुक़द्दस पे गए थे, बैतुल मुक़द्दस से गए थे। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहते पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिर वहां से मेरे पैगंबर की उड़ान शुरू हुई। लोग कहते हैं कि हम चांद पर चले गए, हमारा कमाल है। नहीं नहीं, ये चांद पर जाने में न साइंसदानों का कमाल है, न यूरोप का कमाल है, न अमेरिका का कमाल है, न जापान का कमाल है। अगर किसी का कमाल है तो अल्लाह के कुरान का कमाल है। जब यहूदियों ने सोचा कि चांद पे जाएं किधर से, तमाम दुनिया में उन्होंने अपने कमंदे फांस के देखे, निशाना बांध के देखा तो चांद बहुत दूर नजर आया। मगर जब बैतुल मुक़द्दस से चांद का निशाना लगाया तो सबसे कम दूरी चांद से बैतुल मुक़द्दस की नजर आई। अब जरा गौर करें, अब ये कुंडी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है। एक नुक्ता मैं आपको बता दूं, वैसे नुक्ता मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बातें ज़हन में आ रही मैं बता रहा हूँ आपको। बिस्तर गरम है और कुंडी हिल रही है। आपके घर में दीवार घड़ी होगी है, उस घड़ी की जान क्या है? जो उसका सेल होता है वही तो है ना, उसका सेल जो होता है वही उसकी जान होती है। अगर सेल को निकाल दिया जाए और उसमें 10 बजा दिए जाए तो ये बताए 1 साल के बाद भी देखेंगे तो 10 ही तो बजा रहेगा है? कुछ घटेगा बढ़ेगा तो नहीं उसके अंदर। 1 साल के बाद भी उसमें 10 ही बजा रहेगा। अब अगर आपने इतना समझ लिया है कि जब अब देखिए हमारे जिस्म से रूह निकल जाए, अगर हमारा हाथ ऐसा है तो ऐसा ही तो रहेगा। हमारे जिस्म में से अगर रूह निकल जाए तो हमारा जिस्म तो एक मिट्टी का पुतला बन के रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता। अब जब नबी मेराज पे गए, सिदरतुल मुंतहा को हुजूर ने उबूर फरमाया, पार कर लिया। अब यहाँ पे कुंडी हिल रही है, बिस्तर गरम है। इसका क्या मतलब है कि जब मेरे नबी कायनात की जान है, जान, जब तक मेरे नबी दुनिया में मौजूद थे बिस्तर हिल रहा, बिस्तर गरम था और कुंडी हिल रही थी। और जब मेरे नबी लामका में पहुंच गए, अब बिस्तर वहीं पे रुक गया, कुंडी वहीं पे रुक गई। और जब मेरे नबी वापस आते हैं बिस्तर वहीं से गरम होना शुरू हो गया और कुंडी वहीं से हिलना शुरू हो गई। इसी को आला हजरत ने फरमाया है कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ाब नाज़े दवा उठाए क्यों। वो फरमाते हैं कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान। यानी मेरे नबी दुनिया की जान है। जब नबी ही दुनिया से चले गए लामका में, अब जमाना तो वहीं रुक गया ना, और जब नबी वापस आए तो जमाना वहीं से शुरू हो गया। ये मेरे नबी की शान है। अब बस मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूँ और उसके बाद सलातो सलाम होगा अपने घर, हम अपने घर। हजरात, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारा नबी
हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है, हकदार है। अच्छा, अगर यहाँ नबी युन अल्लाह कहता, नबी युन औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अगर अल्लाह नबी युन कहता तो कोई भी नबी मुराद हो सकता था, कोई भी नबी। वो हजरत आदम भी हो सकते थे, हजरत ईसा भी हो सकते थे, हजरत यूसुफ भी हो सकते थे। मगर जब अलिफ लाम दाखिल होता है ना, मेराज भाई गलती करूंगा तो इस्लाह करिएगा, अगर अलिफ लाम दाखिल होता है तो किसी चीज को मखसूस करने के लिए होता है। जैसे जो उलमा हमारे अरबी पढ़े वो जानते हैं किताबुन का मतलब एक किताब या कोई किताब, और इसी को अल किताब कह दिया जाए तो इसका मतलब होता है कुरान मुक़द्दस। अल किताब का मतलब कुरान मुक़द्दस, और किताबुन का मतलब कोई भी किताब हो सकती है। अब यहाँ पे अल्लाह ने नबी युन नहीं कहा, अन नबी कहा। अन नबी का मतलब अल्लाह का एक खास नबी, एक नबी, और जाहिर है कि रब की नजर में, उसकी निगाह कुदरत में खास हमारा और तुम्हारा ही नबी तो है। अब मैं आखिरी बात कर दूं, हजरत नाम साहबी का देखो जहन से निकल गया, अभी जहन में था, अबू उबैदा इब्ने जर्राह। ये एक जंग में जो अबू उबैदा था ना, जो जर्राह था, जर्राह, अबू उबैदा तो सहाबी रसूल है, जो जर्राह था वो जर्राह मालूम है, बड़ा ताकतवर पहलवान था, बड़ा ताकतवर, उसके मुकाबले में कोई आ ही नहीं पाता था, और बहुत सारे सहाबा कराम को उसने शहीद भी कर दिया, कत्ल भी कर दिया। अब सहाबा परेशान कि जर्राह का मुकाबला आखिर करेगा कौन, जो उसके सामने जाता उसको कत्ल कर दे रहा। अब अबू उबैदा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे जो मेरा बाप है ना जर्राह, वो तलवार का बड़ा धनी है, उसके मुकाबले में कोई आ नहीं सकता। तो हुजूर ने फरमाया, कहना क्या चाहते हो? कहा, हुजूर मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपने बाप का मुकाबला करूं, मैं उसके वार को काटना जानता हूँ, मैंने तलवार चलाना अपने बाप से सीखा है, मैंने सारे फनून जो सीखे हैं जंग के वो अपने बाप से सीखे हैं, वो मुझे करने भी आते, सारे फनून मेरे को आते भी हैं, और उनका तोड़ भी मुझे मालूम है। नबी ने फरमाया, मैं तुझको इजाजत नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह इजाजत दें। हुजूर ने फरमाया, इजाजत नहीं दूंगा। अब वो चले गए, लड़ने लगे। अब फिर थोड़ी देर बाद पलट के आते, कहते, या रसूल अल्लाह, ये जो मेरा बाप है ना जर्राह, ये सहाबा को शहीद कर रहा है, आका मुझे इजाजत दे। नबी ने फरमाया, जर्राह तेरे लिए इजाजत नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद फिर पलट के आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे, वरना ये मेरा बाप जर्राह सारे सहाबा को शहीद कर देगा। नबी ने फरमाया, जर्राह अब दोबारा ना आना, अगर सारे शहीद भी हो जाए फिर भी तेरे लिए इजाजत नहीं है कि तू अपने बाप का मुकाबला। अब हजरत जर्राह चले गए वापस, मगर इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने देखा कि सहाबा की कभी ये गर्दनें काट रहा है मेरा बाप, कभी उनके पेट पे तलवार मार रहा है, कभी सीने पे तलवार मार रहा है, कभी हाथ काट रहा है, कभी पांव काट रहा है। तो जर्राह को मुकाबले में अब बगैर नबी को बताए अबू उबैदा अपने बाप के मुकाबले में चले गए। अब जब दोनों बाप बेटे की लड़ाई होना शुरू हो गई तो कुफार ने भी अपनी तलवार मैदान में डाल दी, सहाबा ने भी अपनी तलवार मैदान में डाल दी। अब घमासान की जंग हो रही है। अब उस जंग के मैदान में इधर के लोग भी देख रहे हैं, फरीक़े मुखालिफ भी देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि जर्राह और अबू उबैदा में जंग हो रही है। अब बड़े कांटे की टक्कर जिसको कहा जाता है वो बैटल ग्राउंड में होना शुरू हो गई है। अब ये जंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, सारे सहाबा परेशान है। अब इधर सहाबा दुआ करते हैं, या अल्लाह अबू उबैदा को कामयाबी अता फरमा, अबू उबैदा की कामयाबी में तेरे महबूब की कामयाबी है, अबू उबैदा की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है, अबू उबैदा की कामयाबी में तेरे नबी की कामयाबी है। अब ये थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद अबू उबैदा ने अपने बाप जर्राह की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया, और तन से जुदा करने के बाद अपनी तलवार का दस्ता अपनी पेशानी पे रखा
वो जमीन पे तलवार के सहारे जर्रा बैठे हुए हैं। अब जब ये मामला हजरत अली ने देखा, फरमाया ए जर्रा मैं समझ सकता हूँ कि बाप का दर्द क्या होता है। ए जर्रा मायूस ना हो, तूने एक अच्छा काम किया है। काम मुझे मालूम है कि मैं अपने अच्छा काम किया है और ये मेरा बाप, मैं इसको बाप भी नहीं समझता। जो मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करता है वो मेरे कदमों की ठोकर में रहा करता है। इस बाप का मुझे कोई गम नहीं है। का अबू उबैदा रोता, अबू उबैदा तो परेशान क्यों है, तू रो क्यों रहा है? तो अबू उबैदा ने कहा, मुझको 3 बार पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि अबू उबैदा बाप के मुकाबले में मत जाना, ए अबू उबैदा बाप के मुकाबले में मत जाना। लेकिन मैं चला गया, मुझसे रहा ना गया। अब मैंने नबी की नाफरमानी की है और कुरान कहता है कि रसूल की इताअत करो, मैं तो नबी का नाफरमान बन गया हूँ। जब इतना कहा तो जनाब हजरत अली ने फरमाया, चल मैं तेरे लिए सिफारिश करता हूँ, चल मैं तेरे लिए सिफारिश करता हूँ। अब हजरत अली आए हैं, नबी ने हजरत अली को देखा और हजरत जर्राह को देखा तो हजरत जर्राह नबी के कदमों में गिर गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ये जो मैंने गलती की है इसका कफारा क्या है? आका मुझे बताएं इसका बदला क्या होगा? मेरे नबी फरमाते, ए जर्राह मेरी भी यही मर्जी थी कि तू अपने बाप को कत्ल कर दे, मगर मैंने इजाजत इसलिए नहीं दी कि लोग कहेंगे कि एक बाप से बेटे को लड़ाने के लिए मोहम्मद आया है, एक बाप से बेटे को लड़ाने के लिए मोहम्मद आया है। मेरे नबी फरमाते, अबू उबैदा जा तेरे लिए अमान है, तूने मेरी फरमा बरदारी की है और तूने मेरे राज को समझ लिया है। जब हजरत जर्राह जाने लगे, मेरे नबी ने सहाबा को मुखातब करके कहा, ए लोगों, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है तो वो जाए मेरे जर्राह के चेहरे की जियारत, जा वो मेरे अबू उबैदा की जाए वो मेरे अबू उबैदा की जियारत कर ले। अब बात ये खत्म कर देता हूँ, बात मैं इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे बात कर लूंगा, इसलिए कि टाइम भी ज्यादा हो गया, सिग्नल भी मिल गया है। शिरनी आना सिग्नल की निशानी होती है ना। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम मुझसे कहने में, आप हज़रात से सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।